ऐसा आपने भी सुना है कि किसी ने दांत साफ कराए तो उसके बाद उसके दांत हिल गए? अगर ऐसा सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप डेंटिस्ट के पास टीथ क्लीनिंग कराते हैं या स्केलिंग कराते हैं तो उससे दांतों में दिक्कत होती भी है या सिर्फ ये मिथ है। तो चलो हम बात करते हैं पहले कॉमन मिथ की। सबसे बड़ा कॉमन मिथ है, लोग अक्सर बोलते हैं कि जब हमने दांत साफ कराए तो उसके बाद दांत हिलने लगे। नंबर 1 मिथ। नंबर 2 मिथ, यूजुअली लोग बोलते हैं कि यार मेरे दांत बिल्कुल सही थे, जब मैंने दांत साफ करा दिए तो दांतों में गैप आ गया। तो आज इन सभी मिथ के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्केलिंग की। स्केलिंग मतलब एक टर्म है जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, वेयर एज नॉर्मल लोग उसे दांत साफ कराना या टीथ क्लीनिंग के नाम से भी जानते हैं। आप भी शायद टीथ क्लीनिंग के नाम से जानते होंगे उसको। तो स्केलिंग और टीथ क्लीनिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इससे कंफ्यूज मत होना कि स्केलिंग बोल रहा है और टीथ क्लीनिंग बोल रहा है तो अंतर है। दोनों सेम चीज है, ठीक। अब टीथ क्लीनिंग जो होता है उस इक्विपमेंट का नाम होता है स्केलर, जो कि होता है अल्ट्रासोनिक। जब अल्ट्रासोनिक नाम किसी भी चीज में ऐड हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वो वाइब्रेट करता है एक फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना। और वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि आपके दांत के बाहरी लेयर एनेमल को हटा सके। जैसे आपने देखा होगा ना, प्लास्टर काटने वाली मशीन आती है और उससे प्लास्टर काटते हैं, उससे प्लास्टर कट जाता है लेकिन हाथ नहीं कटता। ऐसे ही ये जो मशीन होती है, इससे दांत के बाहरी सरफेस पे कोई नुकसान नहीं होता। सबसे पहले बस होता क्या है कि जो दांत हैं उसके चारों ओर जो गंदगी है वो रिमूव हो जाती है। अब बात करते हैं मिथ्स की, एक एक करके, कि भाई दांत मेरे गंदे थे, मैंने साफ कराए और मेरे दांत हिलने लग गए। ऐसा अक्सर उन पेशेंट्स में देखा जाता है जिनका बहुत एक्सट्रीम लेवल का गंदगी होती है। मतलब ये लगा लो कि दांत से बड़ा स्ट्रक्चर तो गंदगी का होता है और सालों बाद अचानक से उनको याद आता है दांतों में दिक्कत होती है तो जाते हैं डॉक्टर से साफ करा देते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर्स यूजुअली, जैसे मेरे क्लिनिक पे अगर ऐसा कोई केस आता है तो मैं बता देता हूँ कि भाई ये दांत मैं साफ करूंगा तो हिल जाएगा। उसका रीजन है, हिल इसलिए नहीं आ रहा कि दांत साफ करा रहे हैं, हिल इसलिए गया क्योंकि जो दांत के सराउंडिंग जो बोन होती है वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है और बस उस गंदगी ने उसे टिक्का रखा होता है। अब ये कभी आप खाना खाओगे और गंदगी मुंह में गई तो भी वो दांत हिल लेना है, तो वो लास्ट स्टेज होती है दांत की, उसे हम सेव कर ही नहीं सकते। सिर्फ उसी कंडीशन में जो दांत है वो निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे दांत हैं, जैसे देख लीजिए, इसकी मैं टीथ क्लीनिंग कराऊं तो ये हिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल मिथ है, ठीक है ना, कि भाई मतलब एक हवा सा बना दिया है लोगों ने, बट है कुछ नहीं। अब बात करते हैं दूसरी चीज पे, जो कि है दांतों में गैप आ जाना। कि भाई मैंने दांत साफ कराए थे, दांतों में गैप आ गया। देखो, अक्सर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं या जो भी लोग दांत साफ कराते हैं, गंदगी वहीं पे जमेगी ना जहां जगह होगी। अब दांतों में पहले से ही गैप होता है और वहां पे धीरे धीरे सालों की मेहनत करने के बाद वहां पे गंदगी इकट्ठी होने लगती है। पूरे दांतों में गंदगी इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होने के बाद जब हम उसे क्लीन कराते हैं तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि यार ये तो गैप आ गया। भाई गैप पहले से ही था, वहां गंदगी इकट्ठी हुई, हमने गंदगी निकाल दी, उससे गैप क्रिएट नहीं होता है। अगर आपके दांतों में गैप नहीं है तो अगर हम टीथ क्लीनिंग करते हैं तो कोई गैप नहीं आता। ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स के साथ देखा है मैंने, बिल्कुल खुश रहते हैं। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग एक और कंप्लेन करते हैं कि टीथ क्लीनिंग कराने के बाद मेरे दांत जल्दी गंदे हो गए। उसका रीजन ये है कि जो टीथ क्लीनिंग है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ये आधा ट्रीटमेंट है। टीथ क्लीनिंग प्लस पॉलिशिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट है, लेकिन बहुत सारे डेंटिस्ट जो है मजबूरी में उनको सिर्फ टीथ क्लीनिंग करना पड़ता है। रीजन कि पेशेंट्स जो होते हैं उनको सस्ता चाहिए, उनको चाहिए सस्ते में दांत साफ हो जाए और फिर वो पॉलिशिंग भी फ्री में करके दे, है ना। तो इसलिए अक्सर लोग पॉलिशिंग नहीं करते और पॉलिशिंग की वजह से जो दांत होते हैं वो जल्दी गंदे हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही चीज है, लेकिन यहाँ पे मेरे क्लिनिक पर टीथ क्लीनिंग और पॉलिशिंग दोनों होता है। अगर किसी को कराना है, अगर उसे सस्ता कराना है तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई आप जा सकते हो, दूसरे क्लिनिक पे करा सकते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि
जो एक और मिथ है, वो लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई दांत साफ कराने के बाद दांत कमजोर हो गए, है ना। ऐसा ये बिल्कुल मिथ है। मुझे समझ में नहीं आता है, कमजोर होना ही एक बहुत बड़ा टर्म है कि कमजोर हो गए। क्या होता है, जैसे हम दांत साफ करते हैं तो उल्टा जब हम दांत साफ करते हैं तो कमजोर होने की जगह दांत मजबूत होते हैं। जब हम गंदगी को हटा देते हैं दांत के चारों ओर से, तो वहां पे जो बोन है उसकी ग्रोथ हो जाती है और मसूड़े और अच्छे से दांत को पकड़ लेते हैं। तो उल्टा मजबूत होते हैं रेदर कमजोर होने से। तो ये सिर्फ अफवाह है, मिथ है और कुछ भी नहीं। तो आई होप आपके वीडियो पसंद आया, और जितने भी मिथ हैं और जिसकी वजह से आप जो है दांत साफ नहीं करा रहे हो, अब करा लोगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं एक और चीज बता रहा हूं, इस डर की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती है, जैसे मुंह से बदबू आने लगती है दांत गंदे होने की वजह से, है ना। ठीक है, प्लस जो है धीरे धीरे दांत एक एक करके खुद से टूटने लगते हैं, क्योंकि गंदगी इतनी ज्यादा जम जाती है और उससे बोन का लेवल जो है, दांत के सराउंडिंग जो बोन होता है उसका लेवल डाउन हो जाता है। तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट ये है, सिर्फ कुछ अफवाहों के चक्कर में अपनी डेंटल एंड ओरल हेल्थ को जो है इग्नोर ना करें। प्लीज जल्दी से जल्दी अभी टीथ क्लीनिंग कराएं। इसलिए डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि भाई 6 महीने में एक बार टीथ क्लीनिंग कराना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि वो पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए कि भाई आपके दांत सेफ रहे। बाकी आपकी मर्जी है।